उस समय यानी भगवान राम जीवात्मा के प्रतीक हैं और सीता आत्मा की प्रतीक हैं। परमात्मा समझाता है सोने का हिरन नहीं होता। जीवात्मा भ्रमित हो जाती है, कहती होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसके बाद अपनी अंदर की समस्त परमात्म शक्ति को उसके अनुसंधान में लगा देती है। अब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है रावण। अब यहां ध्यान रखने की बात है, जब रावण आया था सीता हरण करने, क्या राक्षसी वेश में आया था? नहीं, साधु का वेश धर के आया था। आज भी बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं जो लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन का आवरण धरकर आपके सामने आती हैं और अंदर से देखने में लगता है कि ये तो बड़े अच्छे विचार के साथ आ रहे हैं। ये वैसे ही है जैसे रावण सीता जी से आग्रह करता है, बाहर आ जाइए, बाहर आ जाइए। जैसे ही मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार की, अब उसका असली स्वरूप दिखने लगता है। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारे सामने जो शक्तियां खड़ी हैं, उसमें वास्तविकता क्या है, आवरण क्या है, ये हमें समझने की बहुत जरूरत है। मैं उदाहरण के लिए कहना चाहता हूं, ऐसे फ्रेजेस गढ़े जाते हैं, जैसे आप सबने सुना होगा लेफ्ट लिबरल। कभी आपने कोई लेफ्टिस्ट कंट्री बता सकते हैं जो लिबरल हो? मतलब लेफ्ट लिबरल इटसेल्फ इज ए पैराडॉक्स। इट इज लाइक इफ समबडी से दैट आई एम ए डिवाउट एथिस्ट। अब दूसरी बात आप आइए, भारत में आकर जो हार्ड लाइनर मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं और लेफ्टिस्ट, यही लिबरलिज्म के सबसे बड़े प्रतीक बन जाते हैं। अब मैं आपसे पूछूं, एक आप कम्युनिस्ट कंट्री नहीं बता सकते जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो, और एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो। चलिए वहां तक तो ठीक है। एक मुस्लिम कंट्री बताइए जहां कम्युनिस्ट पार्टी बैंड ना हो, और एक कम्युनिस्ट कंट्री बताइए जहां तोप लगा के मस्जिदें ना उड़ाई गई हो। गजब का भाईचारा है, आपस में क्या भाईचारा है। और ये आकर हमको भाईचारे का प्रवचन देते हैं। और देखिए मजे की बात यह है कि प्रवचन भी क्या देते हैं, कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब। अरे भाई, गंगा भी हमारी, जमुना भी हमारी, और तहजीब तुम्हारी। अरे मैं तो तब यह मानता जब आप कहते दजला फरात की तहजीब, तो हम मानते ये स्थिति। ये मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया कि हमारे माइंड्स में किस प्रकार के शब्दों को दिमाग में गढ़ा जाता है और फिर हमारे ऊपर इंपोज कर दिया जाता है। जैसा कि अभी स्वामी जी बता रहे थे फिल्मों के बारे में ही, वो विषय तो हम लोग भी अब सबके संज्ञान में है कि किस प्रकार से धार्मिक और अन्य चीजों को किया जाता है। मैं उसमें एक और एंगल बताना चाहता हूं। जितनी भी फिल्में 50 साल में बनी, आपने प्रोफेसर को हमेशा सनकी पाया होगा। वो हमेशा 3 इडियट वाला वीरू सहस्त्रबुद्धे ही होगा। फौजी, उसका डिसिप्लिन उपहास का पात्र होगा। जिस स्टडी का वो उल्लेख कर रहे थे, उसी स्टडी में यह भी बताया गया है कि 68% या 65% से अधिक फिल्मों में हमेशा सिख उपहास का पात्र बनाया गया है। और इतना ही नहीं, जो डिसिप्लिन पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा वो मजाक का पार्ट होगा, वो चतुर महालिंगम होगा। और जो हर प्रकार की शैतानी करने वाला होगा वो हीरो होगा, वो इनोवेटिव होगा। आप यह भी देखिए, और धर्माचार्य तो धूर्त होगा ही होगा, इसमें तो कोई किंतु परंतु ही नहीं है। आप यह भी समझिए कि धर्म मत संप्रदाय से लेकर समाज के वो सारे वर्ग जो समाज का आधार बनाते हैं, साइंटिस्ट हो, प्रोफेसर हो, फौजी हो, इन सबको, या धर्म की चेतना और नैतिकता स्थापित करने वाले लोग हों, उन सब के बारे में एक प्रकार का नैरेटिव सेट करने का प्रयास। और यह भी ध्यान करिए, जो मैंने बात पहले भी बोली थी, संस्कृत भाषा का ही मजाक उड़ेगा। अब उसमें चतुर महालिंगम क्या श्लोक सुनाता संस्कृत का? अरे साहब, साउथ इंडियंस आर मोर वेल वर्स्ड इन संस्कृत देन नॉर्थ इंडियन। साउथ इंडियन से संस्कृत बोलने में गलती नहीं हो सकती, उर्दू बोलने में गलती हो सकती है। हमने भी बचपन में, मतलब मजाक में कह रहा हूं, एक सुना था कि जो एक आप सबने सुना होगा, चाहे वो शेर है ना, न मैं गिला करता हूं न शिकवा करता हूं, बस तुम सलामत रहो ये दुआ करता हूं। तो उसको अगर कोई स्लैंग में बोलेगा तो कहेगा, ना मैं गिला करता हूं न सूखा करता हूं, तुम साला मत रहे यही दुआ करता हूं। अब ये भी बनाया जा सकता था ना, ये नहीं बनाना था, क्योंकि मजाक तो संस्कृत का उड़ाना था। इसलिए
बड़े सटीक ढंग से नैरेटिव्स हमारे दिमाग में भर दिए जाते हैं और वह ध्यान रखने की जरूरत है। जैसे मैं एक बिंदु और, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी सब प्यार मोहब्बत के दौर की बातें बहुत करती है, उनको भी समझना चाहिए कि इस चीज को लेकर भी आपके दिमाग में क्या चीज भरी गई है। वैसे तो अब तो हकीकत बिल्कुल बदल गई है कि ना किसी को अपनी बात कहना आता है, ना किसी को समझना आता है। जिसे एक शेर में कहा गया है कि मुझे अपना दर्द बयां करना नहीं आता, तुझे भी तो उसे एहसास करना नहीं आता। और वो दिन गए जब मोहब्बत हुआ करती थी जान की बाजी, अब कोई बिछड़ जाए तो कोई मर नहीं जाता। मगर अब जो मैं कहना चाह रहा हूं, ये जो फ्रेज यूज किया जाता है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, ये फ्रेज तो इंग्लिश का है और इसकी हिंदी क्या है? जंग और इश्क में सब कुछ जायज है। जंग, इश्क, जायज तीनों फारसी के शब्द हैं। किसी भारतीय भाषा में, संस्कृत या अन्य में कोई ऐसा आपको अनुसंधान करके बताइएगा कि युद्ध प्रेम में सब कुछ उचित अनुचित है, ऐसा कहीं नहीं। क्योंकि हमारे यहां प्रेम एक त्याग का प्रतीक है और युद्ध का एक धर्म है। और वो धर्म कैसा है? जैसा अभी उल्लेख किया पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी कि भगवान राम जब रावण से युद्ध करते हैं तो रावण को भी इस बात का आभास हो जाता है कि भगवान राम क्या हैं। और जब रावण मृत्युशैया पे पड़ा होता है तो भी भगवान उसके पास अब लक्ष्मण को भेजते हैं। यानी आपके शत्रु के अंदर भी कोई क्वालिटी है तो हम ईमानदारी से एक्सेप्ट करेंगे। और हम उस समय ना उसका एनेक्सेशन किया उन्होंने, ना अपना कोई डिप्टी बैठाया यानी सब्जुगेशन किया, ना कोई ट्रीटी साइन कराई, ना डोमिनेशन किया। ये युद्ध का धर्म था। और युद्ध का धर्म हमारा ऐसा था कि वो जो आपको महाभारत का संवाद याद होगा कि सांपों का राजा अश्वसेन कर्ण और अर्जुन के युद्ध में जब कर्ण के तरकश में से आता है और वो कहता बस मुझे अपने बाण पर चढ़कर जाने दो तो अर्जुन को मैं डस लूंगा, तुम्हारा भी प्रतिकार पूरा और मेरा भी प्रतिकार पूरा, तुम्हारा दुश्मन मेरा दुश्मन। तो कहता नहीं, उन्होंने कहा कि ये मुझे नहीं स्वीकार है, क्योंकि मैं धर्म के आधार पर ही युद्ध कर रहा हूं, नैतिकता के आधार पर ही। तो वो ये कहता है, उसमें लाइन बड़ी सिग्निफिकेंट है जो भारतीय संस्कृति का मूल स्रोत है। वो ये कहता है, अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वह सर्प नहीं नर ही तो है, संघर्ष सनातन नहीं शत्रुता इस जीवन भर ही तो, जन्म जन्मांतर की शत्रुता नहीं है। तो कहता है अगला जीवन किस अर्थ हो, फिर हो द्वेषांत बिगाड़ू मैं, सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं। और ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री में भी लिखा गया, कर्नल जेम्स टॉड जिन्होंने यहीं राजस्थान की धरती पर एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान लिखी, वैसे उनकी हर बात से हम सहमत नहीं है, परंतु उन्होंने लिखा कि जो भारत के हिंदू राजा होते थे उनके लिए युद्ध ऐसा लगता था जीवन मरण का प्रश्न नहीं होता था, उनके लिए शक्ति प्रदर्शन का टूर्नामेंट होता था। वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से युद्ध लड़ते थे, एक जीतता था और दूसरा चला जाता था और जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाता था। हमारे यहां युद्ध खेल भावना से लड़े जाते थे और उनके कोलोसियम में खेल भी हिंसक होते थे, जब तक दूसरा मर ना जाए तब तक वो खेल चलता रहता था। जमीन आसमान का अंतर है हमारी और उनकी सोच में। इसलिए, और हमारे यहां प्रेम क्या था, जो अज्ञे जी की कविता है कि वे मुर्दे होंगे प्रेम जिन्हें अनुभव रस का कटु प्याला है, वे रोगी होंगे प्रेम जिन्हें सम्मोहनकारी हाला है, मैंने विदग्ध हो जान लिया अंतिम रहस्य पहचान लिया, मैंने आहुति बनकर देखा।